हरे। इस सभागार में उपस्थित 24 सज्जन वंश यहाँ हमें आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए आए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद और हम दोनों पति पत्नी आभार प्रकट करते हैं। बहुत कुछ न कह के बच्चों की इच्छा है, इसलिए कुछ बातें सामने रखता हूं। पहली बात तो ये, हम लोगों की शादी, लोगों का विवाह 28 मई 1973 को हुआ। 28 का अपना एक महत्व है। इसमें से बहुत से महत्व आपकी जानकारी में होंगे। जैसे आज वीर सावरकर जी का जन्मदिन है। नंबर 2, आज ही हमें एक नई संसद मिल रही है, एक नई संसद का भवन मिल रहा है। 28 तारीख मेरी प्यारी एक नाती का, जिसको के हम लोग देवती कहते हैं, जन्मदिन है श्रिया का। हैप्पी बर्थडे श्रिया। नहीं तो के जस्ट 28 तारीख कहने को तो सम तारीख है, लेकिन अगर 8 और 2 जोड़ के 10 करें और 0 और 1 जोड़ के 1 करें तो एक परमेश्वर की और संकेत करती है। इसलिए 28 का अपना एक महत्व है। 28 का एक महत्व और भी है कि मेरी प्यारी प्यारी पुत्र वधू और मेरे पुत्र का विवाह भी 28 को हुआ और वो तारीख थी 28 नवंबर। इसलिए मुझे पता नहीं क्यों लगता है 28 का संयोग हमारे जीवन में एक सुखद और स्वस्थ संयोग लेके आया। अब बात आती है विवाह की। आप में से कितने लोग जानते होंगे कि मेरी पत्नी की क्वालिफिकेशन क्या है? कोई अगर हाथ करके उठा करके बता सके तो बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे पता है, मुझे पता है। MBA है। नहीं डिग्री पता है मुझे। मैं बताऊं? हाँ बताओ। एक्चुअली आंटी ने MA किया है इंग्लिश में, बट ये ट्रेन से आ रही थी, इनकी डिग्रीज वहाँ पे चोरी हो गई। पर सबूत पे कुछ नहीं है, पर इन्होंने इंग्लिश में MA किया है। इसमें मैं बिना निसंकोच एक बात सामने रखना चाहता हूँ। विवाह कैसे हुआ, कैसे पहले होता था, आप सब जानते हैं। हम लोगों को कुछ पता नहीं विवाह होगा, कब होगा, कहाँ होगा, किससे होगा। एक दिन पता लगा हमारा विवाह होना चाहता है। हमने कहा हमने विवाह नहीं करेंगे, हमने रोली रोली से विवाह सही है। लेकिन हमारे भाई साहब ने, आपने देखा होगा अभी, एक ही बात मुझसे कही जब सब पूरे घर के लोग परेशान हो गए मनाते मनाते। देखो भाई, काम तो वही होगा जो तुम चाहोगे, पर एक तरफ तुम्हारी इच्छा है और एक तरफ माँ की इच्छा है। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार की बात तुमसे कही। मैं रात भर सो नहीं पाया और सुबह मेरी माँ चक्की पीस रही थी, सुबह चक्की उठ के पीसती। मैं सबसे पहले उसके पास गया, चरण छुआ और मैं कहा तू जहां शादी कर देगी ना वहां। और वो रो पड़ी। उसने सिर्फ इतना ही कहा तू सुखी रहेगा। बंधुओं, मैं उस माँ का बहुत आभारी और उसका आशीर्वाद है। निश्चित ही मैं जो है ये कह सकता हूँ
आशीर्वाद खरीद और मुझे ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि जैसा मैं सोचता था मेरी पत्नी कैसी हो, शायद ईश्वर ने माँ के आशीर्वाद से उससे कहीं ज्यादा अच्छी पत्नी मेरे जैसे नाते एक गीत है कि मेरी जवाना जमीन तुझे मालूम नहीं ये शौकियां जो बातपन जो तुझमें है वो कहीं नहीं, इससे भी ज्यादा बाबू जिस पे मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, दिलों का जीतने का फन जो तुझमें है और इसलिए मैं आपको एक सेंसमेंट सुनाना चाहूंगा, उसको जरा ध्यान से आप सुनेंगे तो आप एंजॉय करेंगे। दिलों को जीतने का फन क्या होता है? यूं तो जलन निकल जाती है उधर ही, अगर आज निकल गई है तो एक नया दोस्त एक नई दोस्ती जरूर है। इधर अगर किसी कॉलोनी में कोई परिचित नहीं है, मैं कहूँ वो भी मुझसे कहेंगे फलाने कॉलोनी से फलाने को बोला। चलिए ये तो एक आम बात है। मैं एक चीज सुनाना चाहता हूँ आपको। एक बार उधर बैठ हम लोग रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, बड़ी भीड़ थी, रिजर्वेशन नहीं हो पाया था, अचानक जाना पड़ रहा था और उस भीड़ में हम लोग खड़े थे। धीरे धीरे बगल वाले बच्चों के कंधों पे हाथ रखना, हालचाल पूछना, बेटा कहाँ के हो, कोई कह पढ़ने जा रहे हैं, कोई कह माता जी वहां जा रहे हैं। धीरे 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 एक बच्चे ने कहा पता नहीं आप एक कोने पे बैठ सीट के एक कोने पर जिसपे ऑलरेडी 7 लोग बैठे हुए थे, माता जी को उन्होंने जगह दी। माता जी जरा सा देखी, उनकी जगह देखी, एक बगल वाले सामने वाले सीट पे मुझे भी उसने जगह दे दी। मैं इसके बाद मेरी थोड़ी सी झप्पी लगी। जब आंख खुली तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ को हमारी श्रीमती यहीं है। मैं भैया वो आंटी कहाँ गए अंदर सो तो रही है। मतलब 7 आदमियों को क्या जादू किया, सब नीचे आ गए। फिर मैंने उनसे पूछ ही लिया बेटा ये हुआ क्या? कुछ नहीं अंकल, आंटी को थोड़ा कोई बात नहीं, करते रहो तो पहले एक ने जगह दी, पूरी नहीं आती, ठीक है कोई बात नहीं, आंटी थोड़ा सा और सुन के बैठने लगी। आंटी आप आराम से बैठे, नीचे बैठ गए। नतीजा ये हुआ 4-5 बार में वो 7 आदमी नीचे जब तो मैंने कहा बड़ी तकलीफ हुई होगी। उन 7 ने एक स्वर से कहा कि अंकल हमें तो इतना आज सुख मिला है, सुख दे करके उतना जीवन में कभी ये मैंने एक उदाहरण दिया है, क्रॉस नहीं करना पड़ता और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। मैं और एक बात कह सकता हूं, वैसे तो कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता और परफेक्ट हो भी नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर तो परमात्मा ही हो जाएगा। लेकिन यदि आपको सहजता, सरलता, कॉन्फिडेंस देखना हो, सेवा का भाव देखना हो, एक सहजता देखनी हो, एक समर्पण देखना हो, चाहे वो बच्चों के प्रति हो, चाहे पति के प्रति हो,
चाहे सास ससुर के प्रति, तो मैं कह सकता हूँ कि आप मेरी पत्नी में देख सकते हैं। मुझे परिवार के प्रति अपने दायित्व निभाने में मुझे एक बात मेरी पड़ रही है कि मैं कहना नहीं चाहता था। मेरे साथ रह करके अपने परिवार के जो 5-6 बच्चे पढ़े हैं वो तो पढ़े ही हैं। एक दिन में गिनता था 22 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष परोक्ष हमारे सहयोग और सानिध्य में शिक्षा प्राप्त। मैंने अपने भाई के बच्चों को, मैं इससे थोड़ा बचना चाहता हूँ ये कहने से, पर केवल इसलिए कह रहा हूँ कि अमूमन लोगों को ये लगता होगा कि शिकायत कीजिए फलानी नहीं करने दे रही है, फलानी नहीं करने दे रही है, वो तो बहुत करना चाहता है भाई के लिए, पर ऐसा नहीं है। अगर वो आपका सच्चा मन जानती है, जैसे मेरे साथ मेरे 4-5 भतीजे रह के पढ़े हैं, इनमें से 2-1 यहाँ भी मौजूद हैं, वो जानते होंगे। लेकिन मेरी पत्नी ने बिल्कुल अपने पुत्रों की तरह ही उनको पढ़ाया, पाला, पोसा जितना कर सकती थी। इसमें मैं केवल एक संकेत ये करना चाहता था कि परिवार को एक सूत्र में बांध के रखने का, कभी मैं अपनी बुराइयां बता रहा हूँ, कभी कभी मैं परिवार में कुछ सख्त हो जाता हूँ, लेकिन वो धीरे से अरे कुछ इनको भी करने दीजिए, कुछ ऐसा भी करने दीजिए, ऐसा करते गए। एक परिवार सुल्तानपुर का मुखर्जी परिवार, आज ये बच्चे यहाँ पे आए हैं। इन बच्चों को जब ये नई नई जवाब देख रहे होंगे, ये फोटो इनका पतला दुबला सा फोटो, ऐसी दुबली पतली ये थी लक्ष्मी जी जिनको साधु। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, ये मेलोडी की लाड़ो लड़ैती साबो है जो मार्ग में आकर के लक्ष्मी हो गए, क्योंकि इन्होंने गृह लक्ष्मी की तरह से इस सुल्तानपुर में जो माता जी की गोद में जो भी मेरी बिटिया बड़ी वाली रो रही है, 13 साल हम लोग उस घर में रहे और बिल्कुल परिवार की तरह रहे, और आज भी ये बच्चे उसका निर्वाह कर रहे हैं। ये बैठे हैं मेरे सामने, बहू भी आई है, बेटी भी आई है। मुझे अगर कहीं याद आती है तो मात के बाद किसी जगह की याद आती तो सुल्तानपुर है, गोला घाट वाला वो अपना मकान, वो नदी के किनारे का सीन, और मन करता है कि कभी ऐसी स्थिति में भी मैं सारांश में ये कह सकता हूँ, जैसा कि मैंने कहा, परफेक्ट कोई नहीं होता है, हो भी नहीं सकता, लेकिन ईश्वर ने वैवाहिक जीवन का जहां तक संबंध है मेरे साथ न्याय किया है। मैं ईश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ, और सबसे ज्यादा धन्यवाद उस माँ का देता हूँ जिस माँ ने मुझे ये बहू ला के दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेलोडी के भी बच्चे यहाँ पे आए हैं, बच्चे यहाँ पे आए हैं। ये 3 बेटियां, लोग बेटियों को देख के घबराते हैं। मैं एक चीज बताऊं, ये जो बेटियां है ना, हर एक के लिए है, हर एक की बेटी होती है, कोई मेरे ही लिए नहीं। यही असली दौलत होती है, यही असली सम्मत होती है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों को मैं रोमांचक नहीं करूंगा, इस समाज के बारे में भी एक इंगित करना चाहूंगा। जब मेरी ये बेटी हुई, उसी समय एक मेरे मित्र को लड़का हुआ था, उसके 1 घंटे बाद ये हुई। मैंने इसके होने पर लड्डू बांटे, लोगों ने मेरा मजाक बनाया
इंफीरियरिटीनेस, अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जो है ये छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो कहने का तत्पर है, और भगवान की कृपा से तीनों की तीनों बेटी, अब एक ही शब्द कह सकता हूँ, सुपात्र। मैंने अपनी जीवन गाथा भी लिखी है, उसमें भी बहुत कुछ लिखा है। तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि संतान के मामले में भी मैं बहुत ही धनी हूँ। सब अपने अपने दायित्व पूरे कर रहे हैं। बेटा मेरा डॉक्टर कानन सिंह, आप जानते ही होंगे, ये यहीं पे सबसे सौभाग्यशाली पिता मैं हूँ। जब भी कोई गार्जियन मुझसे परिचय लेता है और पूछता है आपका बेटा कहाँ है, तो बोले कि यही है। यही कहाँ? अरे मैंने यही अयोध्या में। अयोध्या में आप भाई बहुत भाग्यशाली है कि कम से कम आप उस जगह पे हैं जहाँ बेटा काम करता है। कहने का मतलब न कहीं उसको जाना न कहीं हमको जाना, तो यहीं पे है। उसको हमारा स्थान रहता, हमको उसका स्थान मिलता रहता है। इस प्रकार से मैं बच्चों के मामले में भी ये सब परिचय तो होंगे ही, आप लोगों से परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि आप लोग आए, आप लोगों ने इस क्षण को और भी जिसे कहते हैं ना इवेंट बना दिया, यादगार पल बना दिया। मैं आप लोगों का सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ जो दूर से आए, गोसाईगंज से, वर्मा जी का परिवार, अपने अस्पतालों से डॉक्टर्स वगैरह जो आए, महरौली से, मथुरा से, माठ से, जो भी अपने शुभचिंतक आए हैं। एक हमारा फैजाबाद से भी बहुत से लोग हैं। हमारा एक बच्चा हमारे साथ रहता था। जब मैंने आपको कहा था ना कि 22 लोग मेरे सानिध्य में पढ़े हैं, उनमें से एक बच्चा यहाँ कोलू नाम का मौजूद है, वेद प्रकाश कोलू। इनका भाई भी यहाँ पे है, लेकिन मैंने देखा कि थोड़ा सा दिक्कत होती है वहाँ परिवार के साथ। मैंने इसको छूट दिया, तुम चाहो तो यहाँ पे आके पढ़ सकते हो। तब से फिर ये करीब 2-2.5 साल इसमें रह करके अभी भी हम लोग यही कहते हैं कि वो गोलू वाले कमरे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरे इंस्टीट्यूट में जो मैंने काम किया, वंदिता जी आई हुई हैं, प्रियंका जी हैं, आरके सिंह साहब दिखाई दे भाई, वाह। ये तो मैं आप श्रीमान जी आप लेट आए, आइए, आप बहुत लेट आए हैं। ये है डॉक्टर राजेश कुमार, प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह जी, लाइब्रेरियन और प्रोफेसर लाइब्रेरी डिपार्टमेंट। सबसे अच्छी बात, मथुरा वालों को खुश होना चाहिए, ये ओरिजिनली रहने वाले तो फिरोजाबाद के, और इन्होंने जो ओएपी क्या है, ओरिएंटल फिलोसफी इंस्टीट्यूट वृंदावन में, वहां पर भी ये लाइब्रेरियन थे वृंदावन में 11 बरस, और 20 साल यहाँ बने। राजेश कुमार सिंह जी हमारे बड़े मित्र हैं, और इनकी साथ भी एक संयोग है कि जिस दिन हम अपनी बिटिया का रिसेप्शन कर रहे थे, छोटी वाली का 10 दिसंबर को, उसी दिन इनकी शादी की सालगिरह पड़ती है, उसको भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। इनका बड़ा स्नेह, बड़ा प्यार, हमको गुरु जी कह के बुलाते हैं, हमारे गुरु ही हर मामले में हमारे गुरु हैं, लेकिन हमको गुरु जी कह के बुलाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।